ओम शांति। आज 21 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरी सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? उत्तर है, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा पिता भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। ये बच्चा अर्थात शिव बाबा कहता है, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। माता हो माता गीत बजा है। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा। ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा पिता अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं सबका पिता हूँ। सभी कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। ये सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बतलाएगा। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। इसलिए बाप को, परमात्मा को सत्य कहा जाता है। सचखंड स्थापन करने वाला भारत ही सचखंड था। परमात्मा कहते हैं, मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। ये सब सत्य बाप ही बतला सके। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नीति नीति करते गए, कोई भी परिचय दे न सके। भगवान का परिचय भगवान ही आकर देते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापन कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा कराता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह झूठ ही सुनाएंगे। जो होकर गए उन्हें कोई नहीं जानते। सत्योगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, ये कोई नहीं जानते। बाबा जानते हैं, जिन्होंने स्वर्ग के राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ये बात बैठेगी। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? लौकिक मतलब जो माँ बाप आपको जन्म देते हैं। लौकिक की तो ये महिमा हो न सके, सत्युग में भी ये महिमा किसी की हो न सके, इसलिए ये सब गायन पारलौकिक पिता के लिए ही है। उन्हीं से हमें 21 जन्मों के सुख घनेरे मिलते हैं, राज्य भाग मिलता है। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो, हम माता पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधा को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है ये कोई नहीं जानता। लोग समझते हैं ये द्वापर युग में हुए हैं। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। माया रावण मतलब विकारों ने। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक परम पिता ही है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता। पैसे तांबे के भी नहीं बनाते, वहाँ तो तांबे की कोई कीमत ही नहीं। ये जो गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सफल हुए उसकी जो एक धनी के नाम लगाए। बरोबर सब कुछ ये होना है, बरोबर आग लगी थी विनाश हुआ था, सो फिर दोबारा होना है। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को
मैं रजाई देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब जितना जो पड़े विचार करना चाहिए। ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया? एक दो से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया, चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं, राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजाई ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। 8 गद्दियाँ चली थी। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ, विकारों का राज्य। विकारी राजाए द्वापर से विकारों का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाए निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वही पुजारी बन गए। अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं हैं। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। नई दुनिया के लिए बाबा ने हमको राजयोग सिखाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई, गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु ये सब बात वही समझेंगे जो उन्होंने कल्प पहले अर्थात 5000 वर्ष पहले समझा है। आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। सब शिव बाबा को ही समझते हैं। शिव बाबा को ही आगे चलकर सब अपना भगवान मानेंगे। शिव बाबा कहें या शिव बाला कहें, शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ ना होती तो ऐसे क्यों पुकारते, तू मात पिता हम बालक तेरे। बुद्धि काम करती है, इसलिए शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। ये बहुत ही, शिव हमारा पिता भी है बच्चा भी है। ये बहुत रमणीक और गुह्य बातें हैं। पिता सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात ही नहीं है। गीता सुनाई है परमात्मा शिव ने। उनको बालक भी समझते हैं, क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते हैं। सारा वर्षा उनको देते हैं। पहले जो है हम उनको अपना बच्चा बनाते हैं, तो अपना सब कुछ, अपना सारा कुछ उन पर बलिहार जाते हैं, उन पर अर्पण कर देते हैं। और फिर जो है वो जो है हमें 21 जन्मों के लिए राज्य भाग सबका पूरी बादशाही, स्वर्ग की बादशाही हमको अपना वारिस बनाकर देते हैं। पहले हम उनको शिव परमात्मा शिव को अपना बच्चा बनाकर अपना वारिस बनाते हैं, और फिर जो है परमात्मा शिव जो है हमें अपना वारिस बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए सूरा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा, लेकिन जो बच्चा जो है जन्म का होता है वो तुमसे लेता ही रहता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं अपने बच्चों की भल संभाल करो, उनको तो संभालना ही है। जो तुम्हारी क्रिएशन, जो तुम्हारी रचना है, उनकी तो संभाल करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है पढ़ाई भी पढ़नी है। बाबा कहते हैं कि जो है मैं जो है भगवान जो है भक्ति का फल देते हैं, वह है सुख दुख हरता सुख करता। तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है ही नहीं, मैं ही तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। और दुर्गति कौन करता है? 5 विकार जो है, द्वापर से जब विकारों की प्रवेशता होती है तो फिर दुर्गति होना शुरू हो जाती है। आगे बाबा कहते हैं तुम पहले जो है सतयुग त्रेता में शिष्टाचारी थे, तो फिर जो है बाद में द्वापर से भ्रष्टाचारी बनना शुरू हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। अभी जो है अब देवता बनना है तो और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। बाबा कहते हैं कि अब देवता बनना है तो औरों से ममत्व निकालते जाओ और एक मुझ से जो है अपना कनेक्शन रखो, एक मुझे ही याद करो। आगे बाबा ने कहा कि योग विकर विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, इसलिए हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते हैं। यहाँ जो है द्वापर सतयुग त्रेता में जो है, क्योंकि सतयुग त्रेता है संगम युग, जो वर्तमान समय संगम युग हम जो हम पढ़ाई करते हैं, जब भगवान के जो है आने के बाद जो कुछ चलता है, जो पढ़ाई होती है, उसमें जो है जो योग से हम अपने विकर्म विनाश करते हैं, तो जो है सतयुग त्रेता है वर्तमान समय संगम की प्रारब्ध, और द्वापर कलयुग से जो, इसलिए वहाँ हर कर्म जो है अकर्म होता है, और यहाँ द्वापर से फिर हर कर्म विकर्म होता है, क्योंकि हर कर्म जो है विकारों के वशीभूत होकर करते हैं। तो जो है
कहीं ना कहीं उसमें विकार शामिल होते हैं, इसलिए जो है वो हर कर्म जो है विकर्म बनता जाता है। आगे बाबा ने कहा कि जो है पतित बनने बिगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, पवित्र बनने बिगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाप का नाम है पतित पावन। भक्ति में हम गाते थे कि तुम जब आएंगे हम तुम पे बलिहार जाएंगे, तो भक्ति में गाते थे, लेकिन अब जो है वो गायन बंद हो गया और जो है क्योंकि हम बाबा के बन गए अब जो है। आगे बाबा कहते हैं कि जो बाबा के बन के जो है पढ़ाई नहीं करेंगे और जो है बाबा के भर के पढ़ाई छोड़ देंगे या कहीं विकार में फिर से चले जाएंगे, तो फिर जो है वो जो है बहुत ही उनको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। उसकी सज़ाएं बहुत कड़ी होती है, क्योंकि एक बार बाबा का बन गए फिर जब विकर्म में गए तो जो है फिर जो है दंड ही बहुत ज़्यादा होता है, कड़ी सज़ा होगी, 100 गुना दंड मिलेगा बाबा कहते हैं कई बार। तो जो है इसलिए बाबा का बच्चा बनने के बाद फिर विकर्मों में नहीं जाना है। आगे बाबा ने कहा पतित कोई जो है ये राज्य भाग पा ना सके, और जो है जो छोड़ के भी चले जाते हैं वो जो है फिर क्योंकि बाबा से प्यार है दोबारा आते हैं, लेकिन फिर जो है प्रजा में भी बहुत नीच पद कम पद पाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जो है कि पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना, इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है कभी भी मूत पलिती कभी नहीं होना। बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करते, कौन सा कपड़ा, आत्मा रूपी कपड़ा जो हमारा साफ करते हैं। बाबा ही सब पतितों को पावन बनाते हैं। सतयुग में कोई पतित नहीं होता, यहाँ हम जो है परमात्मा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है, किसी भी विघ्न से बाप का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती मिलती है और पढ़ाई से रजाई लेनी है। योग से तंदुरुस्ती, आप जो है आपका सेहत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा योग करने से, और पढ़ाई से रजाई लेनी है। रजाई लेनी मतलब भविष्य की स्वर्ग की रजाई लेनी है। आज का वरदान है हम बाबा का हम बच्चों प्रति, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना व उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नाउम्मीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन है, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। जो परमात्मा के मस्तक के बीच जो है एक दिव्य सितारा बन के, एक जो है रोशनी बन के जो है, एक जो है ज्ञान सितारा बन के जो है बाबा के मस्तक के बीच दिव्य सितारा बन के जो है चमकते रहते हैं। मतलब बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा का जो है श्रीमत रूपी हाथ और जो है साथ जो है हमेशा बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। तो इससे जो है वही बच्चे जो है वही जो है मस्तक मणि कहलाते हैं। ओम शांति।